Hi everyone, welcome to S4 Shanya Science classes. Today we are going to discuss about a very important topic of class 12, common infectious diseases in man. First we have to understand what you mean by infectious disease. From the name itself you can easily understand, infectious disease की मतलब है जो disease एक दूसरे से spread हो जाती है और infectious agents से it's actually caused by infectious agents such as bacteria, virus, राइट फंगस और प्रोटोजोआ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट से स्प्रेड होने वाला डिसीज़ को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बताती है राइट. सम ऑफ वेरी फ्यू डिसीजेस वी हैव टू लर्न इन क्लास 12. वी विल गो इन डिटेल ऑफ दैट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैक्टीरियल डिसीज. व्हाट यू मीन बाय बैक्टीरियल डिसीज? Obviously the diseases, the infectious diseases which caused by bacteria, that's called bacterial disease. The first bacterial disease we are going to learn here, that's actually the typhoid, right? So here in this column you can easily learn that we are going to discuss what is the pathogen which causing that disease और वो कैसे transmit होती है, that's called mode of transmission. Then what are the common symptoms of that we are going to learn about all these diseases, right? So first one, typhoid. टाइफॉइड की कॉजेटिव एजेंट पैथोजन की नाम है सैल्मोनेला टाइफी, राइट. सो दिस इज अ बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी दैट्स एक्चुअली कोजिंग टाइफॉइड. एंड व्हाट इज देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन? ऑब्वियसली ये ट्रांसमिट होती है मेजरली फूड एंड वाटर की मीन से, राइट. सो फूड एंड वाटर की तरह से ट्रांसफर होती है. सो थ्रू फूड एंड वाटर इट विल रीच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड उधर से बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स है उधर माइग्रेट करती है थ्रू द पाथवे ऑफ ब्लड, राइट. और इफ यू आर इन्फेक्टेड बाय टाइफॉइड तो आपको मेजरली क्या सिम्टम्स होती है? द मेजर सिम्टम यू कैन सी दैट देयर विल बी दैट सस्टाइंड हाई फीवर विल बी देयर. दैट मीन्स बहुत दिन तक आपको बहुत हाई फीवर अबाउट 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. आपको पता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हाई फीवर तो 39-40 डिग्री सेल्सियस हो गया. वी कैन सी दैट वेरी हाई फीवर है, राइट. साथ में बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है. यू कैन सी दैट देयर विल बी वीकनेस, स्टमक पेन विल बी देयर एंड कॉन्स्टिपेशन, राइट, कब्जी, राइट. सो देयर विल बी कॉन्स्टिपेशन. फिर आपको भूख नहीं लगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, राइट, भूख नहीं लगेगा. एंड इफ इन सिवियर केसेस ये ऐसे ही जा रही है तो इट कैन इवन कॉजेस द इंटेस्टाइनल परफोरेशन. दैट मीन्स आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग में परफोरेशन होल्स हो जाती है एंड इट कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन. दैट मीन्स इन वेरी सीवियर केसेस, राइट. सो हियर the very interesting thing you have to understand there was a person whose name was Mary Mellon, right. So actually इनको that ना nickname दिया था इनका, actually what will say nickname था typhoid Mary, right. She was a healthy carrier, actually she was a professional cook, right. वो बहुत साल तक टाइफॉइड एक्चुअली बहुत सारे के लोग में स्प्रेड कर दिया है, राइट, बिकॉज शी वॉज ए टाइफॉइड कैरियर, राइट. तो कैसे वो बहुत सारे लोग को स्प्रेड किया है? बिकॉज शी वॉज ए प्रोफेशनल कुक, राइट, और वी कैन से दैट शेफ है, राइट. सो एंड शी वॉज ए हेल्थी कैरियर, राइट. हेल्थी कैरियर इन द सेंस हम बता रहे हैं शी हैड टाइफॉइड बट उनको ये जो कॉमन सिम्टम्स बता दिया था ये कुछ भी नहीं था, राइट. सो शी हैड दैट इन्फेक्शन इन हर बॉडी. सो वेन एवर शी वॉज कुकिंग दैट फूड एंड ऑल उनकी बॉडी से ये थ्रू फूड एंड वाटर इट वॉज ट्रांसमिटेड टू द अदर पर्सन एंड ऐसे शी दैट ना बहुत साल तक ऐसे टाइफॉइड बहुत सारे लोगों को स्प्रेड किया है. सो दैट्स वाई हर नेम वॉज टाइफॉइड मेरी एंड शी वॉज अ हेल्थी कैरियर ऑफ टाइफॉइड, राइट. सो उसको एक्चुअली नाम है मेरी मेलन एंड शी वॉज निक नेम्ड एज टाइफॉइड मेरी बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फिनोमिना, राइट. एंड आपको टाइफॉइड डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेस्ट करना है? सो देयर इज अ स्पेशल टेस्ट नेम्ड दी वाइडाल टेस्ट, राइट. इट्स एक्चुअली यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ दिस डिजीज. Now the second type of bacterial disease we are going to learn here, that's actually the pneumonia, right. So pneumonia obviously maybe आपने बहुत सारे लोग ने सुना होगा pneumonia, right. It's actually affecting the lungs. So easily you can remember that, right. So here you can see that pneumonia is also another type of bacterial disease which infect our lung alveoli, राइट. सो लंग्स की alveoli, दैट मीन्स द बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है सबसे दैट ना विच इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द लंग्स, राइट. सो वो alveoli के अंदर ना उधर इन्फेक्ट होती है. उसकी वजह से नॉर्मल alveoli में जो यू कैन सी दैट देयर विल बी मेंटेन्ड फॉर एयर सैक्स, राइट. नॉर्मल एयर सैक्स है ये, right. So which will actually, if it is infected by pneumonia, you can see that this air sacs will be filled with fluid, right. So inflamed air sacs होती है
तो इफ़ इट इज़ न्यूमोनिया इन्फेक्टेड है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होती है, सो दैट मीन्स उसको उनको जो लोग को न्यूमोनिया की इन्फेक्शन होती है, दे कैन नॉट प्रॉपरली ब्रीथ और एनीथिंग, बिकॉज इधर एयर कंटेनिंग सैक्स की जगह फ्लूइड फिल कैविटी हो जाती है. सो ऑब्वियसली दैट कंडीशन इज कॉल्ड pneumonia, right? So the alveoli get filled with fluid which is leading to the respiratory problems and all, right? So which is that actually the severe case of pneumonia and all. Right. Now what are the pathogens, right? So which is actually causing pneumonia and what are the mode of transmission, ये सब कुछ क्या है. Obviously हमने बोलते हैं इसका symptom जो बोल रही है, there will be respiratory congestion and सांस लेने में तकलीफ, severe pain, cough, ये सब कुछ है इसका symptoms जो है, right? तो pathogen, there are different organisms which can cause pneumonia. The main that important bacteria which is causing pneumonia is that Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. ये दोनों बैक्टीरिया कैन कोज न्यूमोनिया. So both name you have to learn, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. What is their mode of transition? Obviously you can see that this is a respiratory that na tract that na related है. So obviously when you are inhaling that droplets or that when a person is that na pneumonia infected person coughing or sneezing, you can see that. So these that na cough or sneeze that will contain the droplet nuclei, right? So droplet nuclei will be which is having that bacteria. If the other person, right, who is standing nearby or anything, if he is inhaling this droplet nuclei which containing the pathogen, obviously they will get the disease. So that's why when you are sneezing or coughing, you have to cover your mouth and nose so that other person will not have any of this harm or anything, right? And another one is that if you are sharing the glasses or utensil, any of the objects, bottles, right, which they are using, the infected person is using, वो भी use किया है तो भी आपको ये infection मिलने की chances है, right? So obviously you have to remember about these two bacteria which is causing pneumonia, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. So again we are going for that symptoms. You can see that there obviously I told that respiratory problem है because it's affecting the respiratory tract, obviously respiratory problems हो जाती है. इसके साथ साथ you can see that if severe case of pneumonia है तो fevers होती है, chills होती है. Chills in the sense actually you can see that shivering, right? Without cold की बिना भी आपको chills आ जाता है, shivering आ जाती है, उसको chills बोलती है, right? So there will be cough, severe cough will be there, बहुत ज़्यादा headache हो जाती है. And in severe cases में आपका पूरा you can see that even the person, those who are infected with pneumonia, right, उनकी nails और lips, right, दोनों एक bluish grey tinge में change हो जाती है because obviously you can see that इधर सांस लेने में वगैरह तकलीफ हो रही, the oxygen availability very less. So oxygen availability less हो जाती है, automatically you can see that the blood will turn their color. So that's why उनका lips और that now what to say nails वगैरह bluish grey color में change हो जाती है if it is in the severe case, right? Now bacterial disease हमने finish किया है. Now we are going to learn about some of the viral disease. Obviously these days we are sitting in home because of a virus, right? So there are so many viral disease, very few we are going to learn here. Only the main one that's actually very commonly called, right, very commonly called common cold, right? So obviously, so which is very common everywhere, right? So which is a it's not a serious virus infection. Common cold, it's a normal thing, right? So it's actually common cold. You can see that it infects the nose and the respiratory passage. Always remember it is not infecting the lungs. Lungs को कोई infection नहीं देती है common cold. It's only nose और ये respiratory tract, respiratory passage को infect कर देती है, right? Maximum it will last to 3 to 7 days. In olden days on all those who are having cold and all, nowadays you are having medications and all, बहुत mostly लोग medication वगैरह देती है. पहले ज़माने में वगैरह that means nobody, those who are having cold with if you are taking proper what you say that ना precautions वगैरह है तो एक हफ्ते के maximum 3 to 7 days last होगा, उसके बाद वो चली जाती है because इतना serious disease नाम की कुछ नहीं है, right? It's a normal thing, infection to the nose and respiratory tract, right? But it's वो जल्दी transmit होने की chances है when you are sneezing और coughing वगैरह. Obviously the other person, common cold बहुत जल्दी transmit हो जाती है one person to another, right?
So here what is the pathogen which causing this common cold? It's actually हमने already बताया था viral disease है, तो obviously rhinovirus, rhino related to the nose, right? So rhinovirus actually causing this disease. And कैसे transmit होती है? Mode of transmission क्या है? कैसे transmit होती है? That's actually inhaling again, obviously the droplet nuclei which is resulting from the cough or sneezes. Then the infected person जिसको common cold है, वो sneezing cough करती है. If it is they are not covering their nose and all, obviously the other person will have that chances of getting the infection, right? And same case में that if they are the person is using the contaminated object, that means infected person use करने वाला hand keys, right? Pens, books, cups, और इवन उन्होंने टच किया है डोर नॉब्स, राइट, कंप्यूटर एक्सेसरीज और दटना बाथरूम हैंडल्स वगैरह कुछ भी आप लोग टच कर रही है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन, राइट. और इसका इन दटना सिम्टम्स क्या है? मेन सिम्टम जो है नेसल कंजक्शन है, राइट. सो दैट्स एक्चुअली पूरा का पूरा नोज में दटना पानी जैसा दटना स्प्यूटम, द कफ विल बी फिल्ड इन देयर दटना नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज, इसलिए पूरा का पूरा नेसल कंजक्शन एंड डिस्चार्ज, राइट, हम जो नोज ही बोलती है, दैट ऑल दिस विल बी देयर. एंड it can even lead to some of that slight fever, right, साथ में headache, कभी कभी sore throat. Why it is actually the related headache and sore throat वगैरह? Obviously आपको पता है nose all related to that ना ear and that ना mouth. So these all are common passages. So the infection coming to the nose can be infected to the ear or in the throat region or in anything, right? So obviously it can lead to sore throat, right? Sore throat actually that ना what to say, throat में दर्द pain हो जाती है. Maybe it can lead to cough, right? Hoarseness हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, ये सब कुछ इसका कॉमन सिम्टम्स में एक है. नाउ we have discussed about bacterial disease and viral disease. Now we are going to learn about another very important disease that's actually caused by protozoans, right? Protozoans you have already learned in, right, animal kingdom में, plant kingdom, right, all these things we have learned. So the kingdom first that na 5 kingdom of that Whitaker's 5 kingdom classification में first kingdom bacteria Munira है, second हमारा that na protozoans, right, or protozoa, kingdom protista, so kingdom fungi, kingdom plantae and animal kingdom, ये सब कुछ आपने learn किया. So obviously hope you remember about the protozoans, right, in the class 11 में आपने detail में learn किया है ये सब कुछ. So उसमें से very important protozoans में एक है which is causing malaria, right? So there are so many different species of this malaria causing pathogens. They are commonly called as plasmodium. Plasmodium species actually causing this malaria disease. उसमें अलग अलग species होती है. It can be Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum and Plasmodium ovale, बहुत सारी species है, right? इसमें Plasmodium falciparum जो है वो है malignant type of, that means very serious type. It can even lead to the death of the person. Very serious type of malaria cause कर देती है, right? But most commonly you can see that the malaria which is caused by Plasmodium malariae, right, or the Plasmodium vivax, ये दोनों वाले most common, right? But the malignant one that's actually the falciparum वाला malaria है, right? कैसे ट्रांसमिट होती है? Obviously these transmission is somewhat special. इधर जो ट्रांसमिशन होती है this is by vectors. Vectors are nothing. They are the carrier of disease. They are not causing the causative agent. They simply carry the disease from one person to another. So here जो मलेरिया को कैरियर को दटना मलेरिया को दटना अलग पेशेंट में लेकर जाने वाला मलेरिया पैथोजन को लेकर जाने वाला वेक्टर जो है वो एनोफिलस मॉस्किटो है, द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. Obviously you have to remember female mosquito only causing this disease, right? So female Anopheles, a special species of mosquito, that's actually female Anopheles mosquito, right? It will carry the infectious agent from one person to the other, right? So इसका symptom जो है that's actually there will be a special toxin which can be produced by these malaria. You can see that these are the हमारे blood cells है, right? Blood cells में ये जो है malarial parasite, you can see that जो उसमें ये malarial parasites that हमारा Plasmodium falciparum or Plasmodium vivax or anything, right? It will release a special toxin जिसका नाम है hemozoin, right? वो hemozoin release होने की वजह से it can even lead to that blood में release करने की वजह से there will be chills and very high fever, right? वो भी आपको 3-4 days में वापस रिपीट कर recurring fever will be there. It will not go down. That's a main symptom of this disease, right? So ये malarial infection के बारे में the life cycle of malarial parasite that we will go in another separate video. So in that you can learn about the life cycle of that malarial parasite in detail.
So next protozoan disease we are going to discuss here, that's actually the amoebiasis, right, otherwise called amoebic dysentery, right. So here you can see that amoebiasis or the amoebic dysentery, which is also caused by a protozoa named Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica is the protozoa which is causing amoebic dysentery, right. इसका ट्रांसमिशन होती है, इधर भी वेक्टर्स है, द मेनली हमारा हाउस फ्लाई, राइट, मक्खी, राइट, सो विच इज़ अ मैकेनिकल कैरियर, राइट. सो उसका क्या है, उसके अंदर दैट्स एक्चुअली यू कैन से नोट दिस इन द केस ऑफ दैट मलेरिया नॉट दिस पैथोजेंस आर गोइंग इनसाइड देयर बॉडी, राइट. सो बट हियर यू कैन सी दैट ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से इफ यू आर टेकिंग दैट, वो एक जगह से दूसरी जगह में लेकर जाती है. वो कैसे आती है, यू कैन सी दैट दिस एंटामीबा इन्फेक्टेड, ये मोस्टली फीकल मटीरियल में वगैरह यू कैन सी दैट. सो दीज ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीकस टू द फूड एंड वाटर. सो मक्खी यू कैन सी दैट वेरेवर गंदगी है उधर जाकर बैठेगा, राइट, वेदर इट इज दैट ना फीकल मटीरियल ऑन. If that fecal material contain this Entamoeba histolytica protozoan, right, so that will be taken by that housefly, and when it is sitting on the food, right, that's why we are telling ये food items वगैरह open नहीं रखना है, ढक्कन से बंद कर कर close कर कर रखना है, क्योंकि otherwise मक्खी वगैरह बैठ जाएगा and it can even lead to that diseases, right. So उसके ऊपर आएगा, and if you are eating this food items and all, obviously you will get such diseases, right. इसका भी सिम्टम्स जो है यू कैन सी दैट दैट्स एक्चुअली मेनली constipation, right, कब्जी will be there, abdominal pain and cramps, that means severe pain होती है. You can see that muscle cramps जैसा हम abdominal की muscles में sudden pain आ जाती है. We cannot even that now what to say bear with that, वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा pain आ जाती है. And even in higher that ना severe case में you can see that the stools, the fecal material, the fecus, right, so which will have that mucus structure, excess mucus हो जाती है, that ना what to say चिपचिपा jelly like mucus will be there, and also it may contain blood clots also, right. So this is actually called amoebic dysentery. The next actually we are going to learn about that. We have learned about bacterial disease, viral disease and protozoan. Now we are going to learn about the helminth causing disease, that means helminths. Hope you remember about class 11 helminths. हमने दो टाइप की helminth के बारे में learn किया है, phylum Platyhelminthes and phylum Aschelminthes. So these helminth, right, worms causing that ना worms are that ना responsible for this disease. उसी disease को helminth disease में हम include करती है. उसमें first one we are going to learn here, that's actually Ascariasis. From the name itself you can easily understand, obviously this will be caused by a pathogen or a worm called Ascaris, right. So Ascaris, which is an intestinal parasite, so which is a round worm, right. So that's actually causing this disease. इसका mode of transmission है oil, that now what say soil, water, right, vegetables, fruits etc. जिसके अंदर, right, which is actually these all things, soil, it can be soil, it can be water or any vegetable or fruit, right, which is actually contaminated with the fecus containing eggs of the parasite. जो fecus है जिसमें parasite की eggs है, that means if a infected person, उनका fecus में इसका ये parasites की eggs होती है, right. So if the eggs are actually in that, this fecus is there in the soil, तो वो soil के अंदर ये parasite की eggs भी होगा, right, in which that ना if you are that ना growing the vegetables and all, उसके अंदर भी ये fecus की that ना what say ये that ना helminth की eggs can that na reach, right, and those who are eating that vegetable, fruit, and those who are drinking that water or soil, they will also get this infection, right. So इसका mainly symptom जो है internal bleedings हो जाती है, and obviously the muscular cramp, right, so that's we can muscular pain, and it can even lead to fever, anemia because खून की कमी वगैरह, because पूरा का पूरा that nutrients is actually sucked by this that na worms and all, right. So that's why it can lead to anemia and all, and last में it will इसका नंबर बहुत बढ़ जाएगा, उसकी वजह से इंटेस्टाइनल पैसेज ही ब्लॉक हो जाती है, इतना ज़्यादा नुकसान ये करती है एस्कैरिस एंड ऑल. Now next type of that ना helminth disease में हमके learn करना है, which is the filariasis, otherwise known as elephantiasis. मे भी आपने सुना होगा हाथी पाव, right, so बहुत बड़ा हाथी पाव disease, right, so that's actually that ना elephantiasis, or you can see that filariasis हम mostly बताती है, right, so that means elephant foot, right, elephant foot, you can see that हाथी पाव disease, right. So here obviously the pathogen is actually filarial worm, or the scientific name is actually Wuchereria bancrofti and Wuchereria malai, right. There are two type of Wuchereria.
This is actually commonly known as filarial worm, right, which is also a helminth, right, which is causing, right, as helminth the scheme member here. So which is actually, you can see that, right, which is causing this disease, elephantiasis or filariasis. So here also there is a vector, right. So here you can see that there is a mode of transmission, water वगैरह food वगैरह है, and malaria में you can see that there is a mosquito, right, malaria, right, mosquito transmission है. उधर female anopheles mosquito था, इधर भी it's a mosquito is actually acting as the carrier, but here you can see that that's actually female Culex mosquito, it's actually responsible for this. So you can see that these filarial worm mostly live in our lymphatic vessels, right. वो भी lymphatic vessels, lower limb वाला lymphatic vessels में that ना live करती है. So that's why if it is that ना infected, if that filariasis हो गया किसी person को, उनका lymph nodes में वगैरह बहुत ज़्यादा severe inflammations, swelling वगैरह हो जाती है. उसकी वजह से you can see that that ना it's not एक दिन में 2 दिन में होने वाली disease नहीं है, right. So that means a person that ना person को जो filarial worm Culex mosquito, this is actually infected, right, worm that ना हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो ने काट लिया है. सो उनकी पर्सन की लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फ की लिम्फेटिक वेसल्स में हमारी ये वर्म्स पहुंच जाती है. उसके बाद दे विल दैट ना कंटिन्यू टू लिव ऑन दैट ना एरिया, राइट, फॉर मेनी ईयर्स. वो लिम्फेटिक सेल्स में वो बहुत साल के लिए जीती है, राइट. एंड व्हाट विल हैपन, उसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया में यू कैन सी दैट देयर विल बी इन्फ्लेमेशंस, सूजन वगैरह यू कैन सी दैट, एंड द लिम्फ्स एंड दैट ना मेनली द जेनिशियल ऑर्गन्स ऑल्सो कैन बी deformation will be there, malformation will be there, and it will become like a, what will you say, elephant foot. So that's why the name is that elephantiasis, right. So because this swelling is actually due to the swelling of the lymph nodes, right. So lymphatic vessels की swelling की वजह से, वो chronic inflammation की वजह से है. Now we are going to learn about the another type of diseases, that's actually the fungal infection or fungal disease, right. तो हमने बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोसोवा, हेलमिंथ इतना तो लर्न किया है. अभी we are going to learn about the fungal disease. Fungal disease में there are mostly, you can see that fungus mostly skin infections cause करती है. What is the mainly, you can see that skin infections, skin diseases, you can see that that's actually caused by the fungus, right. So उसमें से बहुत that ना important disease में एक है ringworms. Maybe you have heard about that, some of that medicines and all, ring guard and all. So these all are actually coming under. इसका shape ये infection, skin infection देख लो, ये आपको ये picture में you can easily see that this is in the form of a ring. So that's why इसको ringworms बोलती है, right. So there are different pathogen fungi which can cause all these diseases. उसमें से mainly आ जाती है microsporum, right, and you can see that trichophyton and epidermophyton, right. So these three are actually the main fungi which can cause that ringworm disease or the skin infection. ये कैसे होती है? They are actually seen in the groin, right, or in the between the toes. Groin in the means the area between the thighs and that genital part. वो एरिया में यू कैन सी दैट ये टॉस में और ग्रॉइन रीजन में वगैरह देयर विल बी एयर सर्कुलेशन बहुत कम होती है, और यू कैन सी दैट स्वेट एंड ऑल. सो और दैट ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, डर्ट्स वगैरह यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ दैट स्वेटिंग एंड ऑल. सो मोस्टली ये डिसीजेस, ये स्किन टाइप की डिसीजेस मोस्टली आ जाती है. मोस्टली हमारा गर्मियों में, समर सीजन में ये बहुत ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल से दैट स्वेटिंग एंड ऑल, डर्ट्स वगैरह उधर रह जाती है. इफ़ प्रॉपर दैट ना बेथिंग एंड ऑल नॉट देयर, क्लीनिंग वगैरह नहीं करती है, इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फंगे एंड इट कैन लीड टू द स्किन इन्फेक्शंस एंड ऑल, राइट. सो हमने ऑलरेडी बता दिया द मेन पैथोजेंस आर माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन्स है, राइट. So here you can see that this is the actual structure of that skin infection, ringworm, right. Because of the ring-like structure, that's the name came ringworms, right. So इधर mode of transmission जो है हमने बता दिया था, mainly from soil, right. और जो person को ये ring worms infection है, if you are using the same towels, clothes or even combs, right, or even bath towels वगैरह वो भी use कर रही है, then obviously the person will get that. That means sharing of all these things can lead to the infections, right. ये mostly मैंने पहले से बोलता heat and moisture ये फंगे की growth के लिए बहुत promote कर देती. तो most of the skin infections will be in the very severe summer season and all because of the sweat and all. If proper bathing and washing वगैरह नहीं होती है तो obviously it can lead to the skin infection because of the fungi, right.
So here you can see that, right? So here the symptoms जो है इसका mainly the dry scaly lesion. You can see that in the picture, you can see that it's very lesions है, para fluid भरा हुआ है lesions. You can see that the areas which is actually really dry, not moisture, right? Dry scaly leaves will be there, that lesions will be there on the skin, और कभी कभी nails में आ जाते हैं. You can see that ये हमारे thumb और इसी region में, scalp में you can see that, scalp में, right? Scalp में भी you can see that, right? In this ना intense itching होती है, बहुत ज़्यादा itching, that means irritation, ना खुजली, you can see that will be there, बहुत ज़्यादा infection है तो that itching आ जाती है इसकी वजह से, right? So I hope you understand that properly. और ये सब कुछ प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना है, दैट्स ऑल्सो वी हैव टू लर्न. वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द पर्सनल हाइजीन, राइट? सो ऑब्वियसली कैसे प्रिवेंट एंड इसको ये डिसीज वगैरह को कंट्रोल करती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हियर यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स एक्चुअली द पर्सनल हाइजीन, right? So you have to keep your body clean, right? So that means clean, clean drinking water पीना है, proper healthy food, you have to take that balanced healthy food लेना है, और regular bathing. If summer season है तो daily at least 2 times you have to bathe properly, right? So these all things if you are doing, then there will be obviously we can prevent or we can control all these diseases, right? And हमने personal hygiene तो बताया, सिर्फ personal hygiene लेने की वजह से ये disease वगैरह we cannot control. So there must be needs that public hygiene also, right? Public hygiene में क्या क्या आ जाती है? You can see that if proper disposal of waste and excreta, जो एनिमल वेस्ट है, राइट, और एनिमल एक्सक्रीटा है, और इवन एनी अदर एक्सक्रीटा, दैट मीन्स फीकल मटेरियल वगैरह, सो दैट मस्ट बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड प्रॉपरली, राइट, और इट हैज़ टू बी रिमूव्ड प्रॉपरली, राइट. सो दैट्स वाई वी कैन हर्ड अबाउट दैट स्वच्छ भारत अभियान एंड ऑल, दैट मीन्स दैट ना शौचालय वगैरह वी आर मेकिंग एंड ऑल, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस वी कैन अवॉइड द पर्सनल हाइजीन की वजह से, पब्लिक हाइजीन के लिए, राइट. Now periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, right? Pools, that ना cesspools and tanks वगैरह को कोई सा भी एरिया है, इवन एक that ना बोतल की ढक्कन कैप है उसमें भी पानी होती है, इट कैन इवन उसमें भी मॉस्किटो वगैरह लार्वे ग्रो होती है, एंड इट कैन इवन लीड टू द that ना सीवियर इन्फेक्शंस उतना भी. सो दैट मीन्स यू हैव टू कीप द एरिया वेरी क्लीन. तो किधर भी स्टैगनेंट वाटर की कंटामिनेशंस that ना अलाउ नहीं करना है, तो इसलिए उसको प्रॉपरली रिमूव करना है, राइट. एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और ऑफ देयर बिलोंगिंग, शेयरिंग ऑफ द सब्सटेंस एयर, दैट ना वो सब कुछ करने के लिए, दैट मीन्स एक्चुअली यू कैन सी दैट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ देयर बिलोंग्स से एंड एयरबॉर्न, दैट मीन्स ड्रॉपलेट न्यूक्लियर वगैरह से स्प्रेड करने वाला. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग नाउ कोरोना टाइम, वाई वी आर यूजिंग मास्क एंड ऑल, सो दैट वी विल बी समवॉट प्रोटेक्शन, एटलीस्ट इतना प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं. वेदर दे आर स्नीजिंग, कफिंग और एनीथिंग, यू कैन बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. सो उनका कॉन्टैक्ट वगैरह मैक्सिमम कम कर दो, राइट. And standard practices of hygiene in public catering वगैरह, right? So that's actually catering में you can see that using the gloves, right? So you can see that हमारा head caps होती हैं और मास्क वगैरह, कैटरिंग वगैरह जो फूड और दैट ना वाटर वगैरह सर्व करती है, तो कहते हैं अच्छे नेल्स वगैरह कट करना है, इसमें डर्ट्स वगैरह नहीं चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग एंड ऑल. सो दीज ऑल्सो कैन बी दैट ना हेल्प टू कंट्रोल फूड बॉर्न एंड वाटर बॉर्न डिसीजेस वगैरह, थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए हेल्प कर देती है. एंड कंट्रोल एंड एलिमिनेट वेक्टर्स, दैट्स एक्चुअली ऑलरेडी आई टोल्ड दैट एक ढक्कन की पानी भी, दैट मीन्स उतना सा बोतल कैप की पानी भी मॉस्किटो वगैरह ग्रो करने के लिए बहुत इतना इनफ है. सो उसको एलिमिनेट करने के लिए, वेक्टर्स वगैरह को एलिमिनेट करने के लिए वी हैव टू कीप दैट ऑल दीज थिंग्स एम्प्टी एंड ऑल. दैट मीन्स दैट ना cleaning, disinfection of water, that na all these things which can lead to the growth of the mosquito and all. Now इसके अलावा what are the other methods? Obviously I told you avoid stagnation of water, mosquito की कंट्रोल करने के लिए. You can see that आपके घर के भी बाहर आप देख लेना, कुछ भी एरिया में थोड़ा सा तो वाटर में दैट ना ऐसे रह जाती है, मे बी विदाउट नोइंग, आपका डिलिबरेटली नहीं होगा, बट वॉट वी हैव टू डू एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो यू हैव टू क्लीन ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज एक हफ्ते के अंदर इनफ मॉस्किटोज, टैडपोल्स विल बी देयर, राइट. सो यू कैन कंट्रोल बाय रिमूविंग ऑल दीज थिंग्स, राइट. That means we can say that, we can tell that we can make a week, a dry day, that means in which day we can remove all this water and we can make it a dry area, right. Now इसके साथ साथ आपको याद करना है, and if
इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे एरिया है वाटर स्टैगनेंट वाटर है, तो उसमें क्या करना है आपको, दैट ना हाउस होल्ड क्लीनिंग, राइट। कुछ लोग है कूलर, दैट ना कूलर जो समर सीजन में यूज़ कर देते हैं, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होती है, वो नेक्स्ट समर तक ऐसे ही रह जाती है, सो इसके अंदर पानी, सो दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ दैट मॉस्किटो एंड ऑल, दे कैन ईजिली ग्रो। तो इसको, ये पानी को भी वंस यू यूज्ड इट मस्ट बी ड्राइड प्रॉपरली एंड यू हैव टू कीप इट, राइट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन यूज़ ऑफ दैट मॉस्किटो नेट्स, राइट। कुछ एरिया में यू कैन सी दैट कितना भी कंट्रोल करो मॉस्किटो वगैरह है, तो आपको अपने आप जितना प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सो दैट टाइम यू कैन यूज़ दैट मॉस्किटो नेट्स वगैरह विच विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द बाइटिंग ऑफ द मॉस्किटो। Then another one is there, you can see that sir, special that larvivorous fishes are there, which is actually called gambusia and guppy, right. Guppy and gambusia, these are two types of fishes which is actually eating the mosquito larvae and all. So if you are growing, कुछ एरिया में हमने बताया था, कुछ कुएं के अंदर वगैरह कुछ स्पेशल एरिया में मॉस्किटो लार्वे वगैरह बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सो यू कैन इंट्रोड्यूस दिस गम्बूसिया एंड गप्पी फिशेस इन देयर, सो इट विल ईट दैट लार्वा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड larvivorous, right, fishes, so they will eat that, so that also very effective that control or elimination method है for these mosquito जैसा vectors के लिए। And another one is that you can see that कुछ field वगैरह में you can see that spraying of insecticides, right, in ditches, कुछ जगह में ditches है, drainages, swamps वगैरह area में, if you cannot prevent that, you can use all these things, right, so that's also we can do that। इवन यू कैन यूज़ दैट डोर्स वगैरह विद दैट वायर मैशेस और नेट वगैरह यूज़ करके वी कैन इवन कंट्रोल दैट ऑल्सो, राइट। सो दैट मीन्स हमारे घर की मोस्टली दैट घर में नाउ डेज ऑल आर यूजिंग, यू कैन दैट एयर सब दैट वेंटिलेशन भी हो जाएगा, सेम टाइम में यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस ऑल दिस मॉस्किटो एंड ऑल बाय यूजिंग द वायर मैशेस एंड ऑल, डोर नेट यूज़ करके, राइट। सो वी ऑलरेडी टोल्ड दैट एक बार बीमारी आने के बाद उसको ट्रीट करने की भी अच्छा है, उसको प्रिवेंट करना, राइट। सो दीज ऑल प्रिकॉशंस कैन अवॉइड द वेक्टर बोर्न डिसीजेस जैसे कि मलेरिया, फाइलेरियासिस, डेंगू, चिकनगुनिया एंड ऑल दीज डिसीजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली, राइट। नाउ इफ अनदर मेथड, इफ यू आर टेलिंग दैट अदर, इसके अलावा प्रिवेंशन दैट और कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, सम डिसीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग दैट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन मेथड, राइट। सो वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल द डिसीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिफ्थीरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस लाइक डिसीजेस, राइट। ये सब कुछ क्या है, वी विल लर्न इन दिस चैप्टर इटसेल्फ इन डिटेल, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन ऑल्सो, ये सारे डिसीज को कंट्रोल, विच इज़ अ बैक्टीरिया एंड वायरल बोर्न डिसीज, पोलियो वायरस वायरल बोर्न है, राइट, पॉक्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स, और न्यूमोनिया वी ऑलरेडी टोल्ड बैक्टीरिया, ये सब कुछ डिसीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प कर देती है। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड, यू कैन यूज़ दैट सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स, राइट, विच इज़ एक्चुअली हेल्प to treat against the infectious diseases which is against the bacteria and all, तो उसमें से आपको दैट नाउ से ट्रीटमेंट करने के लिए भी these all antibiotics वगैरह आपको हेल्प कर देती है। I hope you understand this that now topic properly. If you like my video, please share with your friends and all, and subscribe my channel, support me. Thank you.